एटमी हथियार भी हमें पानी के लिए अगर इस्तेमाल करने पड़े तो वो करें। हम आपको खबरदार कर रहे हैं कि इस खित्ते में जंग का मतलब है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, हम आपको खड़का सकते थे। अगर वो मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर में घुसता है तो वो हमारी टेरिटरी में होगा और फिर हम जो मर्जी करेंगे। जब हमें बका का मसला आएगा तो हमारे एटमी हथियार आपके सामने आएंगे। मैं हूं आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की एयर पावर क्या है और कहानी कहां से शुरू होगी और इंडिया की कहां पे खत्म होगी। इंडिया जो कुछ कर चुका है और जो कर रहा है वो सारी दुनिया के सामने है। पहलगाम का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू किया और मिनटों सेकंडों में उन्होंने वारदात डाली पाकिस्तान के खिलाफ और FIR दर्ज की। अभी हमारे वज़ीर ख़ारजा, हमारे DGSPR, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया पाकिस्तान किसी सूरत में पहल नहीं करेगा। हमें धमकियां दे रहा है इंडिया और हम उस पर बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। और सारी दुनिया ने देखा है कि LOC पे वो क्या कर रहा है, वर्किंग बाउंड्री जो है हमारी सियालकोट में वो क्या कर रहा है और हम उसका जवाब भी दे रहे हैं। राफेल तैयारे वो लेके आए और रात के अंधेरे में, तो फिर जवाबन जब हमारे तैयारे देखे हैं और पाक फ़िज़ाइया की तैयारी देखी है तो उनको पहले भी ये बात पता है। आज 8वां दिन इसी वजह से वो समझ रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि उनके जो रूसी तैयारे हैं MiG-21 उनमें से आधे तो ग्राउंड पे हैं, क्योंकि वो रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से अब तक वो ठीक भी नहीं हो सकते। उनको पता है कि उनके कितने स्क्वाड्रन डाउन हैं और पाकिस्तान की एयर पावर क्या है, क्योंकि आज के दौर की जो जंग है वो है ही बुनियादी तौर पे एयर पावर की। और पाकिस्तान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत मौजूद है और उसका हम इजहार कर भी चुके और बता भी चुके जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आई और हमने बताया कि हम फुल स्पेक्ट्रम से नेशनल रिजॉल्व के तहत जवाब देंगे। इसका मतलब है रिवायती और गैर रिवायती हथियार यानी एटमी हथियार भी हमें पानी के लिए अगर इस्तेमाल करने पड़े तो वो करेंगे। क्योंकि इंडियन मीडिया पे एक जंगी जुनून पैदा किया जा रहा है। वहाँ पे आज भी सुरंगें दिखाई गई हैं 1902 की कि झेलम रिवर किस तरह टनल्स के ज़रिए वो पावर के लिए यूज़ करते थे और अब भी वो बताया जा रहा है कि अब हम करेंगे। तो हमने एक तो बात बता दी कि अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ये एक्ट ऑफ वार होगा और वार का मतलब है फिर हम फुल जवाब देंगे। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ तफसील इसके बारे में कि हम कहाँ पे खड़े हैं, एयर पावर किसको कहते हैं। हमारे J-10 जो तैयारे हैं उनको देख लें, JF थंडर जो 17 हैं, ब्लॉक 3 तैयारे, उन सब को मैं आज थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि हमारी एयर पावर कहाँ पे खड़ी हुई और हम किस तरह जवाब देंगे। हम अगर अपने J-10 तैयारे को हवा में लाएँ, इस्लामाबाद पे खड़ा हुआ जहाज़ अगर मिसाइल फेंकेगा तो वो श्रीनगर के ऊपर से गुजर के जाएगा। पहले LOC के ऊपर फ्लाइट्स की बात हो रही थी, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो मिसाइल हमारे पास वो 150 किलोमीटर तक का है और वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में भी यूज़ हो सकता है। ये बात इंडिया को पता है, यही बात उनको परेशान कर रही है। पिछली दफ़ा वो होश हवास खोए हुए हमारी बड़ी फ़िज़ाई बर्तरी है वो आए थे और उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह मलिया मेट किया। हमारी पाक फ़िज़ाइया ने, हमारी फोर्सेस नीचे ग्राउंड पे आप देख लें कि किस तरह LOC पे हमारे जवान लड़ रहे हैं। वर्किंग बाउंड्री पे, तमाम बॉर्डर पे तमाम असला पहुँचाया जा चुका हुआ है। इसी तरह हमारी नेवी, हमारी बहरिया बिल्कुल तैयार है। हमने पहले 2019 से लेकर बीच में 2-3 दफ़ा इनकी आबदोदों को मार किया। जो जंगी जुबान में कहा जाता है कि समझे आपने मार किया, आपने उसे मार दिया। हमने बताया कि हम अमन चाहते हैं। ये जो ड्रामा करके मोदी सरकार चाह रही है कि वो उनकी कोई मकबूलियत कम हुई है, दुनिया को दिखाना चाहते हैं। दुनिया ने भी कुछ ना कुछ फेस सेविंग की है कि वो अभी इंडिया के साथ खड़े नहीं हुए, वरना कुलभूषण यादव पे अगर वो अकेले खड़े हो जाते तो इंडिया का काम हो जाता। आज जब वो कनाडा में जाके यही काम कर रही है, वो जाके बरतानिया में कर रही है, वो अमेरिका में कर रही है, पाकिस्तान में उन्होंने ये ऐसे ऑपरेशन किए हैं, तो दुनिया को भी समझना चाहिए कि एक गुंडे को पालने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अमरीकी शय पे वो कर रहा था। सदर ट्रंप ने एक दफ़ा कहा कि 1000 साल से लड़ रहे हैं, 1500 साल से लड़ रहे हैं, ये कर लेंगे तय, लेकिन उनके स्टेट ऑफिस ने बड़ी समझदारी से दिया कि उनके वज़ीर ख़ारजा बात करेंगे दोनों से। हम फ्रांस वाले आ रहे हैं, इसके अंदर ईरान है, इसमें सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों तरफ पहले भी बात की। हम जाहरियत का जवाब पाकिस्तान बड़े अच्छे अंदाज से दे सकता है। हमारे पास हर वो कैपेबिलिटी है एयर पावर में कि बग़ैर पायलट्स के जहाज़ भी मौजूद हैं, हमारे ड्रोन्स अपनी जगह पे मौजूद हैं और हमारी फ़िज़ाइया के शाहीन हर वक्त तैयार हैं, हर घड़ी तैयार हैं और कामरान होंगे इंशाल्लाह। पहले भी हुए हैं, हमने फैंटास्टिक टी पिलाई थी। इस दफ़ा हम उनको जो टी पिलाएंगे वो जाके घुस के मारेंगे। हमने पिछली दफ़ा सिर्फ इंडियन आर्मी चीफ बैठे हुए थे जहाँ पे मकबूजा कश्मीर में, हमने गोले बरसा के बताया था कि आप बैठे हुए, हम आपको जानते हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं, हम आपको खड़का सकते थे। लेकिन पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, स्टेट के तौर पे हमने कहा
कि आप हरकत कर रहे हैं, आपके हरकत से सिर्फ 2 कौवे मरे थे जब आपने हमारे ऊपर रात की तारीकी में सोचा था कि हम कोई हमला करेंगे। फिर जवाब भी दिया गया और अब भी मैं आप सबको, लोगों को ये बता रहा हूँ कि इंडिया को इस बात की समझ है, वो अपने मीडिया के जरिए लोगों को धोखा दे रहे हैं, हमारे चैनल्स पे पाबंदी लगा रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स पे पाबंदी लगा रहे हैं, लगाएं शौक से, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनके पास कुछ नहीं है इस वक्त सिवाय इस बात के कि वो लोगों को धमकाएं। वो इसी चक्कर में उनके लिए टेंशन है कि बांग्लादेश उनके हाथ से निकल गया, उनके लिए टेंशन है कि नेपाल उनके हाथ में नहीं रहा, और वो जो हेजमनी कायम करना चाह रहे थे चाइना के लिए, तो वो तो अपने बाकी जो दस्ते नगर थे वो भी उनके हाथ से निकल गए। तो पाकिस्तान तो असल में उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट है इस पूरे खित्ते पर राज करने में। तो ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, हमारी हुकूमत, हमारे फौजी सरबराहान, फौज के तमाम जो यूनिट्स हैं, सिपाही से लेके जनरल तक, एयर चीफ मार्शल तक, एडमिरल तक, तमाम लोग तैयार बैठे हुए हैं सिपाही से लेके कि वक्त आएगा तो हम करेंगे। ये जंग कोई ऐसा नहीं है काम की कोई बच्चों का खेल है, हम बड़े खुश हैं, हम तैयार हैं, हम मुकाबला कर लेंगे, हम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी आफत भी होती है, तबाही लाती है इकॉनमी में। वहाँ इंडिया को देख लें, 60% लोग तो सड़कों पर सो रहे हैं, उनके पास तो पता नहीं, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन असल इशू यही है कि हमने मैसेज दे दिया है, हमने दुनिया को बता दिया। हमारे वज़ीर इत्तलात ने जो रात प्रेस टॉक की, उसका भी मकसद सिर्फ दुनिया को बताना था कि हम आपको खबरदार कर रहे हैं कि इस खित्ते में जंग का मतलब है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, 2 बड़ी कुव्वतें, एटमी कुव्वतें हैं, और पाकिस्तान को लंबी चौड़ी जंग के लिए तैयारी नहीं करेगा। जब हमें बका का मसला आएगा तो हमारे एटमी हथियार आपके सामने आएंगे। अगर वो मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर में घुसता है तो वो हमारी टेरिटरी में होगा और फिर हम जो मर्जी करेंगे। और हमारे पास छोटे छोटे एटम बम इसीलिए तैयार किए गए हैं कि इंडिया को बताया जा सके हम 1998 में क्यों गौरी मिसाइल 3000 किलोमीटर मद्रास तक के मार करने का तजर्बा कर चुके हैं। हमारे पास एंटी मिसाइल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मैसेज हमारा यही है कि आप, वो कहते हैं ना, बंदे के बच्चे बन जाओ और ठीक है। थैंक यू।